ब्रिजभूषण को संभाला और उसका साथ दिया, और जो उनकी बेटी थी उसका पालन पोषण किया, उसे बड़े प्यार से रखा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से कहीं से दूसरा भाई कुलभूषण लौटा, चार्ज, और उसने और सृष्टि ने मिलके उसको गायब कर दिया, ब्रिजभूषण को। अब उर्वशी इस बात से बिल्कुल अनजान थी, उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही समझने लगी कि ब्रिजभूषण ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता था ब्रिजभूषण के रूप में भेड़िया कुलभूषण बैठा हुआ है। टॉली उसने धोखे से उसको निकाल दिया है वहां से, और बस वो बेचारी इस बात से अनजान थी और कोशिश कर रही थी कि बात समझ जाए, उसके साथ रह जाए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। तो बस ब्रिजभूषण को उनके दोस्त के आश्रम ले जाया गया, और वहां पर जाकर उनके देख रेख की, और शशि मुखर्जी को इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ना ही कुलभूषण को, वरना वो वहां जाके भी उसको मार सकते थे। उर्वशी भी इस बात से अनजान थी। अब उर्वशी क्या करती बेचारी, एक दिन उस बच्चे को लेकर वापस कश्मीर लौट गई। टॉली सब सुन रहे हैं। बस जज साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास एक ही हथियार है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्या मैं उनको बुला सकता हूं कटघरे में? बोलते जी। सो मिस्टर रंजित बोस, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कटघरे में आए। लोग जैसा मिस्टर रंजित बोस वो आदमी है जिन्होंने इस केस में हमारा जनक का साथ दिया। इवन हमारे जनक की बात ही नहीं है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। लोग एवरीवन सचिन से बोलते माय लॉर्ड, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग और जब सचिन से बोलने से कहा कि बेटा अच्छा लड़का है, पैसे वाला लड़का है, इसको फंसा लो तो काम बन जाएगा। टॉली पूरा जी ने बोला यस सही बात है। तो बस जनक ने ये काम बहुत बखूबी किया, और उसने अनिरुद्ध को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और देखो आज ये केस हो गया है। देवसी बोलते ऑब्जेक्शन, मेरी क्लाइंट के बारे में से बदतमीजी से कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारी क्लाइंट ने ऐसा किया है, बोलो पूछो इससे। जज साहब गलत बोल रहा हूं? जैसा बोलते नहीं, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच जज साहब। वैसे ये लड़की मेरे बेटे को फंसाने के चक्कर में हमारे घर तक चली आई। मेरे बेटे की और उर्वशी की अच्छी हंसी बोलती जिंदगी में इसने आग लगा दी। लो बस इनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहा, और उसकी जिंदगी बर्बाद कर ही दिया, और इसने अनिरुद्ध के साथ अपना चक्कर चला लिया। लो टॉली, ये एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है जज साहब। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोर्ट को एक एक इंसिडेंट का प्रूफ दे सकता हूं। मैं खुद सॉरी बोलता हूं आपको कि मेरी फैमिली की इज्जत उड़ रही है कोर्ट में, पर क्या करूं, मैं वकील, और मैं चाहूंगा कि सच सबको पता चले। लोग और को काफी टाइम लगा जानने में कि कोयला कौन है, और मगर शायद ये जरूरी था मेरा जान, और जिंदगी का साथ छूट गया भी। और क्या करती बता बेटा, हर पल तुझे बेइज्जत किया जा रहा था मेरे सामने, मेरी गलतियों की सजा तुझे दी जा रही थी हर रोज हर दिन। बस बेटा एक बात बताना चाहूंगी कि तेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, एक कामयाब आदमी है, और वो जिंदा है। कभी तू उनसे मिलेगी ना तो उनसे एक सवाल करना कि उन्होंने तुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया।